हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान विद आदित्य चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ की वर्कशीट करेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? संख्याएं के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। ये वर्कशीट हिंदी में बनी हुई है, लेकिन मैं साथ के साथ आपको इंग्लिश में भी समझाता हुआ जाऊंगा उन टर्म्स को जो गणित में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को सीखने के लिए बच्चों को ज़रूरी है। ठीक है, जो जो ज़रूरी शब्द हैं उनके, जैसे इसमें कहा गया है कि विस्तार सारणी के अनुसार अलग अलग कॉलम से संख्या चुने और निम्न प्रकार की नई नई संख्याएं बनाए। साथ ही उन्हें संख्यांक, संख्यांक क्या होता है? न्यूमेरिकल। ठीक है, और संख्या नाम यानी कि नंबर। संख्या नाम क्या किसे कहते हैं? नंबर्स नेम लिखते हैं ना हम इंग्लिश में, उन्हें ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये हमें एक टेबल दी गई है, इसके अनुसार हमें नंबर्स नेम लिखने हैं, जिसको हम हिंदी में संख्या नाम कहते हैं। तो देखिए, कोई भी नंबर शुरुआत होती है किसी भी नंबर की, कहाँ से होती है? जीरो से। हमारे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? जीरो से लेकर 9 तक। अब चलिए, मैं इकाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वंस। दहाई को क्या कहते हैं? टेंस। और 100 को क्या कहते, सैकड़े को क्या कहते हैं? 100। ठीक है, ये नंबर सिस्टम होता है। मैंने पहले भी बनाया हुआ है इसका डिटेल वीडियो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और उसमें 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं अभी तक। तो अगर आपको ये बहुत डिटेल में देखना है तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वीडियो दिया हुआ है। ये दोबारा से मैं एक वर्कशीट के थ्रू करा रहा हूँ, जो कि 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए है। तो इकाई का अंक अगर कोई होता है तो उसे वंस कहते हैं, दहाई के अंक को टेंस कहते हैं, और अगर 100 पर होता है कोई तो उसे सैकड़ा कहते हैं। तो इकाई के अंक में हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? 0 से 9 नंबर किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। दहाई पर भी हम 0 से 9 तक किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। सैकड़े में भी हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो ये 4 हो गया, ये 4, 3 और 6, ये पूरा नंबर बन गया हमारा। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का। सैकड़े वाला 100 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 400। ये कितना बन गया? 400। 400। अब ये 3 पे बनता है 30 और 6 पे बनता है 6। ये 6 पे ही होता है इकाई का, तो ये कितना बन जाता है? 36। तो ये क्या बन गया? 436। तो इस तरह से कोई नंबर बनता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी मदद से यहाँ पर नंबर बनाइए। जैसे 436 है, तो कोई अंक इकाई पे लेना है, कोई अंक दहाई पे लेना है, कोई अंक सैकड़े पे लेना है, और इसको बनाने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम बनाते हैं एक नंबर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिखूँ, मान लो यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, 0 ले लिया और 8 ले लिया, तो ये क्या बना? तो 5 किस पे है? सैकड़े पे। तो यहाँ पर सैकड़े पे है ये, तो सबसे पहले क्या बना? 500। क्या बना? 500। तीसरे नंबर पे हमेशा 100 होता है, और दहाई पे कुछ नहीं है, तो ये सिंपल क्या बना? 08 क्या होता है? 8। तो ये क्या नंबर बन गया? 508। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ पे दूसरा नंबर ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बना? 6 है ये, तो 6 का पहले क्या बनेगा? 600। अब 8 और 8 कितना बना? 88। तो 688 बना। जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें मैं पहले सारा लिखकर फिर आपको बताऊंगा कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन्हें भी लिखकर दिखाऊंगा। तो ये क्या बना? 688। अब मान लीजिए इकाई पे कोई भी अंक ले सकते हैं आप। मान लो इकाई पे 1 लिख लिया, दहाई पे कोई और नंबर लिख लो तो 3 लिख लिया। मान लो सैकड़े पे आप कोई और नंबर लिख लो, चलो 9 लिख लिया, तो ये क्या बन गया? 931। 931। 1 से लेकर 100 तक आने चाहिए आपको गिनती, इससे पहले, इन चीजों से पहले करने के लिए। तो क्या बना? 931 बना। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। इसमें सैकड़े तक दिया गया है, तो सिर्फ 3 अक्षर वाले लिए जाएंगे। यहाँ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं समझाया हुआ है, तो सिर्फ 3 अंकों वाले अक्षरों को हम लिखेंगे। जैसे ये क्या बन गया? अब ये क्या बना? 500, और ये सिंपल क्या है? 77। 1 से लेकर 100 तक आपको आना चाहिए इनको करने से पहले, क्योंकि आप छठी क्लास में है ना, छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए है ये। 577। क्या है? 77। 577। इसी तरह मान लो ये क्या बना? क्या बना? 306 है, 306। अब इसी तरह मान लो यहां पे अगर मैंने 1 डाल दिया, तो ये क्या बन गया? 316। ज्यादातर कंफ्यूजन किस में होती है? जिसमें 0 होता है। 316। चलिए एक और नंबर लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, तो ये क्या हो गया? तो लास्ट में 10 क्या होता है? 10 होता है, तो ये कितना हो गया? 310। तो आप इसी तरह से और नंबर लिख सकते हैं और उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कुछ नंबर लिख दूं, तो इन्हें आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको हिंदी टाइप, आप इन्हें नीचे लिख सकते हैं अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है
तो ठीक है, ये जैसे 999 हो गया, तो इन्हें भी आप लिख सकते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं 508 को क्या कहते हैं। तो 508 को क्या कहते हैं, 508। क्या कहते हैं, 508। ठीक है। इसी तरह 931 को क्या कहते हैं, 931। क्या कहते हैं, 931, 931। तो इसी तरह से मैंने इंग्लिश वालों के लिए तो पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब दूसरी वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वर्कशीट हमें कहती है उदाहरण के अनुसार दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, और अंकित मान फेस वैल्यू लिखे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। तो दोनों को समझते हैं, अंकित मान और स्थानीय मान। जैसे कि कोई नंबर है इकाई, दहाई और सैकड़ा, चलो 1000 भी ले लेते हैं। 1000 पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पर, ये है वंस, टेंस, 100, 1000। अब मान लो कोई नंबर है 7 इस पर और यहाँ 0 है, तो ये 7 किस पे है, टेंस पे, दहाई पे। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, स्थान मान कितना होगा, ये किस पर है, किस स्थान पर है, दहाई पर। तो दहाई पर इसकी वैल्यू जो होती है वो दहाई होती है, तो 7 दहाई होगी। तो 7 दहाई की वैल्यू कितनी होती है, 70। अब इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान्य। ठीक है, तो अंकित मान्य ये जो है किसका पूछा गया है, 7 का। तो 7 को आप किस वैल्यू से समझते हो, 7 की कितनी वैल्यू होती है, 7 की वैल्यू 7 ही होती है। तो उसकी फेस वैल्यू उतनी ही होती है, क्योंकि हम 7 को 7 से ही पहचानते हैं। और प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर है वो, उससे उसकी वैल्यू पता चलेगी। जैसे यहाँ पर दहाई पे था तो इसकी वैल्यू 70 होगी। अगर यही 1000 पे होता 7, तो इसकी कितनी होती, 7000 इसका स्थानीय मान होता, प्लेस वैल्यू होती। जबकि इसकी फेस वैल्यू कितनी होती, अंकित मूल्य कितना होता, अंकित मूल्य इसका 7 ही होता, क्योंकि फेस जो है हम इसको जानते जो है वो 7 से ही जानते हैं। तो फेस वैल्यू अंकित मानने का मतलब होता है जितना हम उससे जानते हैं। जैसे इसको हम 1 से जानते हैं, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 0 से, और इसको 12 से। जिस नंबर से भी हम जिसको जानते हैं वो उसकी फेस वैल्यू होती है, चाहे वो इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़े पे हो, किसी पर भी हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्थान पूछा जाता है तो स्थान से उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जिस स्थान पर होता है वह है उसकी वैल्यू होती है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे 436 है, तो 436 में 4 अंक का स्थान मान पूछा जा रहा है। तो 4 अंक कहाँ पर है, 100 पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 400। स्थानीय मान में क्या हो जाएगी, 400। कभी भी पूछे तो पहले वो नंबर लिख दीजिए, उसके आगे जितनी जीरो है वो इसका स्थानीय मान हो जाता है। जैसे 436 है, 436 में 3 का कहाँ है, ये है दहाई पर। तो दहाई का कितना हो जाएगा, 30। अब ये होता कैसे है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। ये इकाई पर है, तो इकाई के अंक की 1 से मल्टीप्लाई होती है, दहाई के अंक की 10 से मल्टीप्लाई होती है, 10 गुना बढ़ता जाता है ना, तो 30 हो गया। और सैकड़े पर क्या होता है, 4 की मल्टीप्लाई 100 से होती है, तो ये 400 बन जाता है। इसी को मिला के अगर इसको आप जोड़ देते हो, 400, 30 और 6 है ना, तो ये मिलाकर क्या हो जाता है, 436 हो जाता है। इसीलिए हम इसे 436 कहते हैं। तो मुझे आशा है सब समझ आ गया होगा आपको। अब इसी तरह 873 है, तो 73 में 7 का स्थानीय मान कहाँ है ये, दहाई पे। तो दहाई पे कितना होगा, 70। 964 में 9 कहाँ पर है, सैकड़े पर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। इसी तरह 578 में 8 कहाँ पर है, इकाई पर। तो इकाई पर इसका मान 8 ही रहेगा। 607 में 0 कहाँ है, दहाई पर। तो दहाई का तो कोई अंक है नहीं वैसे, लेकिन कोई इसका नहीं आएगा क्योंकि 0 की कोई मान नहीं होता है। ठीक है, वैसे आप दहाई के लिए 10 भी लिख सकते हैं। अंकित मान क्या है, अब अंकित मान क्या है, मतलब फेस वैल्यू क्या है, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी, चाहे वो इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़े पे हो। 7 की क्या होगी, 7 ही होगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। 9 की क्या होगी, 9 ही होगी। 8 की क्या होगी, 8 ही होगी। 0 की क्या होगी, 0 ही होगी। अंकित मान फेस वैल्यू चाहे कितनी भी हो उतनी ही होगी, चाहे वो इकाई पर हो, दहाई पर हो, सैकड़े पर हो। 9 ही रहेगा, चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अंकित मान की बात होती है जब। और स्थान मान पे वो जिस स्थान पे है उतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब आगे इनको और कर लेते हैं। अब 4075 है, तो इस पे 4 कहाँ पे है, 4000। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000। इसी तरह 6897 है, तो 8 की वैल्यू क्या है,
8 किस पे है 100 पर, तो 800 वैल्यू हो जाएगी। 498 है तो 498 जीरो किस पर है 100 पर, वैसे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो है ना ये। 7859, इसकी कितनी वैल्यू है, यहाँ पर 9 की कितनी वैल्यू है, 9 की है इकाई वैल्यू, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 9 ही रहेगी। 8763 है तो 8763 की कितनी वैल्यू होगी, इसमें 8 की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 8000, ठीक है। वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है, स्थानीय मान में 8 के आगे जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा दो, ये अपने आप। तो 8 की कितनी वैल्यू होगी 8000 होगी, तो वही उसका स्थानीय मान हो गया। अब अंकित मान फेस वैल्यू कितना है, 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 8 ही होगी, चाहे वो किसी पर भी हो। 0 की कितनी होगी, 0 ही होगी। और यहाँ पर 9 की कितनी होगी, 9 ही होंगी। इसी तरह यहाँ पर 8 की कितनी होगी, 8 ही होगी। तो ये इसकी फेस वैल्यू होती है और ये इसकी प्लेस वैल्यू, मतलब कि स्थानीय मान होता है। तो मुझे आशा है स्थानीय मान और अंकित मान ने दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उदाहरण के अनुसार दी गई विस्तरित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में, विस्तारित क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। सबको खोल खोल कर जो भी समझाया हुआ है वही चीज यहाँ है। क्या क्या समझा हुआ है हमने कि वंस है, टेंस है और 100 है। इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं और इसको सैकड़ा कहते हैं। अब इन्हीं को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अब मान लो कोई एक एग्जाम्पल है 449, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, 9 इकाई पे है तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 ही होती है। ये दहाई पे है तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ये सैकड़े पे है तो इसकी सैकड़े से मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 300 है। इसकी अलग अलग वैल्यू 340 और 9 होती है। अब इसी को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ के देखिए क्या बनता है हमारा, ये 300 है, ये 40 है और ये 9 है, ठीक है। हमेशा सवाल को इकाई के स्थान पे लिखते हैं, तो ये इकाई के अंक है ना। अब इनको जोड़िए, ये 9 बना, ये 4 बना, ये 3 बना, तो ये टोटल क्या बन जाता है 340 और 9, 40 और 9 49 बोलते हैं, तो 349 बन गया, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन होता है इसका। मुझे आशा है अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब विस्तरित रूप में लिखिए तो 3 किस पे है 100 पे तो 300, 8 किस पे है दहाई पे तो 80 और 9, समझ आ गया। अब इसी तरह 469, 460 और 9, 758 तो 750 और 8, इजिली समझ आ रहा है। 705 तो 700, दहाई पे 00 और 5 पे 5। इसी तरह 3057 है तो 3000, हजार का सैकड़े पे कुछ नहीं है और दहाई पे 50 है तो 50, दहाई पे 5 है तो 50 हो गया, इकाई पे 7 हो गया। इसी तरह 6978, इसका क्या बनेगा, 6 किस पे है 1000 पे तो 6000, 9 किस पे है 100 पे तो 900, 7 किस पे है दहाई पे तो 70 और 8 किस पे है तो 8 पे, ठीक है। इसी हजार ये क्या है 9048, तो 9 किस पे है 1000 पर तो 9000, यहाँ 0 है, ठीक है। 4 किस पे है दहाई पे तो 40 बन जाएगा और इकाई पे 8। इसी तरह इसका क्या है 8579, तो 79 के लिए क्या बनेगा 70 और प्लस 9, 70 और 9 79। तो यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ें। अब लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो मुझे आशा है ये वर्कशीट भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब अगली वर्कशीट पर चलते हैं। वर्कशीट पहली से लेकर छठी सातवीं तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, खाली जगहों में संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और घटते क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बढ़ते क्या है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसे सबसे पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये क्या है 546, 369, 483, 147 और 846। अब यहाँ पे देखना क्या है, तीनों जो है 3-3 अंक के हैं, मतलब सैकड़े वाले। तो सैकड़े का नंबर देख लीजिए बस, मतलब तीसरी डिजिट का नंबर देख लीजिए, उसी के हिसाब से हो जाएगा। एक सबसे छोटा है तो 147 सबसे कम आएगा, ठीक है। उससे बड़ा क्या है 147 से बड़ा है 369, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है 463, उससे बड़ा क्या है 546, उससे बड़ा क्या है 846, ठीक है। तो ये सारा हमारा पहला पूरा हो गया। इसी तरह दूसरा बताइए कि कौन सा है इसमें से छोटा। अब आप खुद से करें और बताएं कौन सा है सबसे छोटा। ये छोटे से बड़ा बनाना है ना हमें, तो सबसे छोटा ये है। उसके बाद कौन सा है बताइए, वेरी गुड।
उसके बाद कौन सा है बताइए? वेरी गुड। उसके बाद कौन सा है? वेरी गुड। उसके बाद क्या है? वेरी गुड। उसके बाद क्या है? क्या आपका भी आंसर मेरी तरह है? अगर हाँ तो सही है, अगर नहीं है तो सही क्रम में कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद इन सभी नंबरों में हमें बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये 3 डिजिट का है तो ये अपने आप सबसे छोटा होगा, और कोई 3 डिजिट का है ही नहीं, तो ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा तो देखिए यहाँ पे 3000 चल रहा है, यहाँ पे 4000 चल रहा है, यहाँ 5000 चल रहा है, यहाँ 6000 चल रहा है, यहाँ 7000 चल रहा है, हजार हजार वाले। तो हमें सिंपल हो गया है ये कि ये यही है 3685, 4420, 5060, फिर 6000 कितना है 5585, और फिर 7045। तो ये हमारा इसका सही क्रम है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। फिर लास्ट वाला करिए, बताइए कौन सा सबसे छोटा है। देखिए ये दो डिजिट का है तो ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ 1 डिजिट का होता तो वो सबसे पहले होता। यहाँ 2 डिजिट का सबसे छोटा, बाकी सारे 3-3 डिजिट के हैं। तो देखिए छोटा कौन सा है, ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? 342। दूसरा क्या है? 696। फिर 761 और 769 में से कौन सा बड़ा है? तो छोटा है, 761 छोटा है। फिर कौन सा है? 769। और फिर कौन सा है? 842। तो हमारा ये वर्कशीट भी पूरा हो गया। तो ये बढ़ते क्रम में था, सबसे छोटा सबसे पहले। अगर ये घटते क्रम में कहता तो ये वाला सबसे पहला आता। अगर ये घटते क्रम में कहता, ठीक है, तो क्या होता? 846 सबसे पहले आता, फिर 546 आता, फिर 463 आता, फिर 369 आता, और उसे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फिर ये 147 आता। अब इसी तरह आगे का कह रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद वाले संख्याओं को लिखो। जैसे यहाँ 469 है तो 469 से पहले क्या आता है? 468। और 469 के बाद क्या आता है? 470। इसी तरह 700 से पहले क्या आता है? 700 से पहले आता है 699, और 700 के बाद क्या आता है? 701। 608 से पहले क्या आता है? 607, और 608 के बाद क्या आता है? 609। 900 से पहले क्या आता है? 899, और 900 के बाद क्या आता है? 901। 777 से पहले क्या आता है? 776। क्या करना है? लास्ट वाले संख्या में एक नंबर कम कर देना है, और अगर 0 होगा तो इधर पीछे 9 हो जाएगा और ये वाला पलट एक और कम हो जाएगा। ठीक है, 776 हो गया, 777, और उससे बड़ा क्या होता है? 778। तो मुझे आशा है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद 806 से पहले क्या आता है? बताइए क्या आता है? 805। 806 के बाद क्या आता है? 807। 405 से पहले क्या आता है? 404। 405 के बाद क्या आता है? 406। यही सब चीज़ें मैंने पहले भी बेसिक जो इंग्लिश की वर्कशीट है, जो पूरी सीरीज चलाई हुई थी मैंने, उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी कराई हुई है मैंने। वो इंग्लिश मीडियम में कराई थी, ये हिंदी मीडियम में कराई हुई है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लाइन वाइज लिंक दिया हुआ है, तो जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। 200 से पहले क्या आएगा? 200 से पहले क्या आएगा? 199, और 200 के बाद 201। 305 से पहले 304, 305 के बाद 306। 887 से पहले, 87 से पहले क्या आता है? 86, और 87 के बाद क्या आता है? 88, 888। तो ये हमारा क्या था? नंबर्स था, नंबरों से खेलना। छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, आगे क्या आता है, पीछे क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होते हैं, वंस, टेंस, थाउजेंड क्या होते हैं।